Good morning students. Today we are read business study chapter 3 व्यवसायिक पर्यावरण। सबसे पहले हम व्यवसायिक पर्यावरण का आशय जान लेते हैं। अब सबसे पहले व्यवसाय के आसपास विद्यमान घटक, क्रियाएं या दशाएं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय को प्रभावित करती हैं व्यवसायिक पर्यावरण कहलाता है। इस प्रकार व्यवसायिक पर्यावरण से आशय विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक एवं तकनीक दशाओं से जो कि व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। व्यवसाय पर्यावरण का आशय किससे लिया गया है? ऐसी क्रियाएं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसको प्रभावित करें, व्यवसाय को प्रभावित करें, तो वो क्या कहलाएंगी? व्यवसायिक पर्यावरण कहलाती हैं। इसके अंदर अन्य क्रियाओं को भी शामिल किया गया है, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक और तकनीकी दशाओं को शामिल किया गया है। इसी से क्या करते हैं? व्यवसायिक पर्यावरण को प्रभावित किया जाता है। व्यवसायिक पर्यावरण का महत्व। फर्स्ट हमारे पास व्यवसाय की स्थापना में सहायक। व्यवसाय की स्थापना में सहायक, जिस प्रकार व्यवसायिक पर्यावरण उपलब्ध होगा उसी प्रकार व्यवसाय की स्थापना की जा सकती। इसकी जानकारी व्यवसायिक पर्यावरण के अध्ययन से ही प्राप्त होती है। व्यवसायिक पर्यावरण उपलब्ध संसाधनों एवं तत्वों की जानकारी उपलब्ध कराता है। सेकेंड है अवसरों को पहचानने में सहायक। व्यवसायिक पर्यावरण के अध्ययन से उपलब्ध अवसरों की जानकारी उपलब्ध हो जाती है। उदाहरण के लिए मोटर उद्योग एवं घरेलू उपकरण उद्योगों में अवसरों को देखते हुए नेरोलैक पेंट कंपनी ने पूर्तिकर्ताओं के रूप में अपना स्थान बना लिया। थर्ड पॉइंट है हमारे पास भावी खतरों को पहचानना। व्यवसायिक पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के फलस्वरूप भविष्य में आने वाले आर्थिक खतरों की संभावनाएं नियंत्रण बनी रहती हैं। व्यवसायिक पर्यावरण के अध्ययन से इनका आसानी से पता चल जाता है। उदाहरण के लिए टाटा की नैनो कार से प्रतियोगिता करने के लिए अन्य मोटर कंपनियों ने भी सस्ती कारों का निर्माण की घोषणा कर दी। इसी प्रकार जियो द्वारा संचालित संचार क्षेत्र में क्रांति लाने पर अन्य कंपनी को भी अपने नेट पैकेज की दरों में उपभोक्ताओं के पक्ष में करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है योजना बनाने में सहायक। व्यवसायिक पर्यावरण के अध्ययन से अनेक जानकारियां प्राप्त होती हैं जो व्यवसाय की भावी योजना बनाने में सहायक होती है। उदाहरण के लिए अग्रणी गृह निर्माण कंपनी DLF होम्स ने तेजी से महानगर के रूप में विकसित होने वाले शहर इंदौर में गृह निर्माण विस्तृत योजना तैयार की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास व्यवसायिक परिवर्तनों का सामना करने के लिए। वर्तमान समय में व्यवसाय को समाज की इच्छाओं में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां बनाना पड़ रही हैं। परिवर्तन की गति भी तेज है, अतः व्यवसायिक वातावरण के अध्ययन से व्यवसायिक परिवर्तनों का आसानी से सामना किया जाता है, जैसे टीवी का स्थान LCD ने ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट है उपयोगी साधनों की उपलब्धि। उपयोगी साधनों की उपलब्धि। उद्योगों को उत्पादन कार्य के लिए कच्चा माल, मशीनें, श्रम, पूंजी आदि की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से इस बात की जानकारी मिल जाती है कि कौन सा संसाधन किस जगह पर उपलब्ध हो सकता है और उसका किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, कहाँ मिलेगा और कहाँ पर हमें इसका प्रयोग करना है। इसकी आसानी से क्या हो जाती है, हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। 7 पॉइंट है यान में वृद्धि। व्यवसायिक पर्यावरण के अध्ययन से प्रबंधकों को यान में वृद्धि होती है। उन्हें समाज में होने वाले प्रत्येक पर्यावरण पर कड़ी नज़र रखना होती है। वे परिवर्तन के कारणों से पता लगा लेते हैं। इससे प्रबंधकों को निर्णय लेने की क्षमता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। अब हम पढ़ेंगे व्यवसायिक पर्यावरण के आयाम। व्यवसायिक पर्यावरण के आयामों को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आर्थिक पर्यावरण और नेक्स्ट है हमारे पास अनार्थिक पर्यावरण। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं आर्थिक पर्यावरण के बारे में। आर्थिक पर्यावरण क्या होता है? व्यवसायिक पर्यावरण सामान्य अथवा समष्टि वातावरण में आर्थिक पर्यावरण का विशेष महत्व है। यही घटक व्यवसायिक पर्यावरण को सार्वत्रिक रूप से प्रभावित करता है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। इसे कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में। आर्थिक प्रणालियाँ, आर्थिक नीतियाँ और आर्थिक दशाएं। आर्थिक प्रणालियाँ में क्या होती है? आर्थिक पर्यावरण में प्रचलित आर्थिक प्रणालियाँ प्रभावित करती है। आर्थिक प्रणालियाँ भी 3 प्रकार की होती हैं: समाजवादी आर्थिक प्रणालियाँ, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली और मिश्रित आर्थिक प्रणाली। नेक्स्ट है आर्थिक नीतियाँ। आर्थिक नीतियाँ सरकार द्वारा लागू किया जाता है। आर्थिक नीतियाँ किसके द्वारा लागू की जाती है? सरकार द्वारा लागू की जाती है। इसके अंदर निम्न नीतियाँ शामिल है। फर्स्ट आयात निर्यात नीति, सेकंड रोजगार नीति,
थर्ड औद्योगिक नीति, फोर्थ कृषि नीति, फिफ्थ विदेशी विनिमय नीति, सिक्स कर नीति। उसके बाद है आर्थिक दशाएं। आर्थिक दशाएं आर्थिक पर्यावरण में देश की आर्थिक दशाओं को विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। अनुकूल आर्थिक दशाएं व्यवसाय के विकास के पक्ष में होती हैं। आर्थिक दशाएं मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धि, विदेशी व्यापार की स्थिति, राष्ट्रीय आय, विदेशी पूंजी सम्मिलित किया जाता है। इसमें विदेशी पूंजी को भी सम्मिलित किया जाता है। अब है हमारे पास अनार्थिक पर्यावरण। अनार्थिक पर्यावरण निम्न को शामिल किया जाता है। अनार्थिक पर्यावरण में निम्न को शामिल किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास राजनीतिक पर्यावरण। व्यावसायिक पर्यावरण को राजनीतिक कारक भी विशेष रूप से प्रभावित करता है। राजनीतिक विचारधारा देश की आर्थिक नीतियाँ तय करती हैं। अलग अलग राजनीतिक विचारधारा का दृष्टिकोण भी भिन्न होता है। देश में किसी प्रकार की आर्थिक प्रणाली अर्थात समाजवादी या पूंजीवादी या राजनीतिक स्तर पर तय होती है। इसके 3 स्तर होते हैं तय करने के लिए: समाजवादी, पूंजीवादी और राजनीतिक स्तर। सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण व्यवसाय में समाज पृथक नहीं किया जा सकता। बिजनेस और समाज दोनों पर प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय में समाज की आवश्यकता के अनुसार ही वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता है। सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, शिक्षा, रहन सहन तथा अन्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के अनुसार व्यवसाय में ढालना पड़ता है। उसके बाद है तकनीक पर्यावरण। तकनीक पर्यावरण। तकनीक पर्यावरण उत्पादन क्रियाओं में नवीन तकनीक एवं आधुनिक उत्पादन प्रणाली का उपयोग किया जाने लगा। शोध एवं अनुसंधान ने उत्पादन प्रणाली में क्रांति ला दी। बेहतर तकनीक के प्रयोग से उत्पादन तीव्र गति से अच्छी किस्म का होने लगा। उत्पादन में कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग होने लगा। प्रत्येक व्यवसाय को नवीन तकनीक अपनाने में सक्षम रहना चाहिए। नई नई तकनीकों को क्या करना चाहिए? अपनाना चाहिए। उसके बाद है वैधानिक नियमन। वैधानिक नियमन वैधानिक पर्यावरण में केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा व्यवसायिक गतिविधियों के लिए बनाए गए नियम को शामिल किया जाता है, जैसे विदेशी विनिमय अधिनियम, कंपनी अधिनियम, भारतीय साझेदारी कंपनी अधिनियम, औद्योगिक